हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। शुरू करते हैं हम लोग डिस्कशन। हम लोगों ने अभी तक 10 सिनोनिम्स के सेट डिस्कस कर लिए हैं। ये 11th सेट है और उम्मीद है कि सारे सेट को आपने अच्छे से किया होगा। शुरू करें। एवरीवन इज रेडी? लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड, पहला वर्ड है डेस्पोंडेंट। फर्स्ट वर्ड है डेस्पोंडेंट। डेस्पोंडेंट ऑप्शन है डिजेटेड, डिजेक्टेड, रिजेक्टेड, रिपेंटेंट। डिजेक्टेड का मतलब हुआ छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ। डिजेक्टेड का मतलब निराश। रिजेक्टेड का मतलब छोड़ा हुआ। रिपेंटेंट प्रायश्चित करने वाला, पछतावा करने वाला। क्या क्या ऑप्शन आपने? डिस्पोंडेंट का मतलब होता है निराश, हताश, उदास। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? डिजेक्टेड, निराश, हताश या उदास। एवर्जन, ऑप्शन देखिए। अग्रेशन, अग्रेशन का मतलब क्या होता है? हमला। एसर्शन, किसी को पक्का करना, सुनिश्चित करना। डिसलाइक, नापसंद। इंपुडेंस, ढीठता, ढीठ। ये तो चार ऑप्शन के मीनिंग हुए। एवर्जन, क्या क्या आपने ऑप्शन अब तक तो कर ही लिया होगा। तो एवर्जन का मतलब होता है नापसंद, घृणा या नफरत। नापसंद, घृणा या नफरत। इसके हिसाब से ऑप्शन क्या हो गया? डिसलाइक। डेस्परेशन, डेस्परेशन। डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब क्या है? डिप्रेशन के दो मतलब होते हैं। तो गर्त, कई बहुत चीज जो निचली जगह पे उसको भी डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन का मतलब हताशा भी होता है, हताशा, निराशा। जुबिलेशन, आनंद। फैसिनेशन, आकर्षण। होपलेसनेस, निराशा। तो डिस्प्रेशन का मतलब हो गया किस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा क्या होना, बेतहासा किसी चीज की चाहत होना, लगाव होना किसी चीज का। डिस्परेशन, किस चीज के लिए एकदम क्या हो, डिस्परेट हो, मतलब किस चीज के लिए बेतहासा लगाव, उम्मीद जो भी होती है उसको कहते हैं डिस्परेशन। तो डिस्परेट का इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? आप आपके हिसाब से ऑप्शन देखिए क्या हो जाना चाहिए। डिस्परेशन क्या होना चाहिए ऑप्शन? निराशा, हताशा, क्या होना चाहिए? तो सबसे बड़े बेहतरीन इसमें ऑप्शन है होपलेसनेस, डिस्परेशन। किसी चीज को एकदम लगता है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हताशा, बेहद निराशा। तो ये होपलेसनेस, उम्मीद की कमी। वैसे इसका मीनिंग डिप्रेशन थोड़ा सा इसके आसपास है, लेकिन होपलेसनेस ज्यादा बेहतर है। एकदम डिस्परेट है किसी चीज के लिए, मिलेगा नहीं मिलेगा, बेचैनी अजब तरह की। जुबिलेंट, जुबिलेंट। ब्रिलियंट, बेहद शानदार, बहुत अच्छा। प्राउड, घमंडी, अहंकारी। एक्सटैटिक, एक्सटैटिक, बहुत ही ज्यादा आनंद में, खुशी में। ग्लूमी, निराशा या अंधकार में, ग्लूमी। तो जुबिलेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा आनंद में, खुश, प्रसन्नता। बहुत ज्यादा खुश, आनंद में या प्रसन्नता, जुबिलेंट। तो इसके हिसाब से देखें तो क्या हो जाएगा?
एक्सटैटिक, एक्सटैटिक। लिबर्टी, फ्रीडम आजादी, इक्वालिटी समानता, चैरिटी दान, डेमोक्रेसी लोकतंत्र। तो लिबर्टी का मीनिंग, बेसिक मीनिंग, लिबर्टी वर्ड तो आपने बहुत जूते वगैरह कंपनी भी देखा होगा। लिबर्टी आसान सा वर्ड है, कॉमन सा वर्ड है लिबर्टी। तो लिबर्टी का मतलब होता है आजादी। लिबर्टी का मतलब क्या है? आजादी। तो इसके हिसाब से हम देखें तो क्या हो जाएगा? फ्रीडम। ब्लिस्टर, चैटर बकवाद करना, बकवाद करना, ट्रेवल यात्रा करना, अटैक हमला करना, वुंड जख्म देना या जख्म। क्या ऑप्शन है आपके हिसाब से? ब्लिस्टर। देखिए वर्ड वही पूछता है जो डे टू डे लाइफ का कहो, काम का हो, बस थोड़ा सा हमें सुनने में अजीब लग जाता है, वो अलग बात है। तो ब्लिस्टर का मतलब होता है जैसे जख्म होता है, कोई फफोला घाव, जख्म जो होता है उसको क्या कहते हैं? ब्लिस्टर होता है, फोड़ा टाइप का घाव। तो इसके हिसाब से हम देखें तो क्या हो जाएगा? वुंड। ट्रॉमा, ट्रॉमा ये तो वर्ड काफी सुना होगा आपने, जिधर भी देखते हैं इधर उधर जाते रहते, ट्रॉमा सेंटर, ट्रॉमा सेंटर, ट्रॉमा सेंटर। एक्सीडेंट, आर्ट फॉर्म, टाइप ऑफ मेडिसिन, इमोशनल शॉक, ट्रॉमा सेंटर। क्या होता है बताइए? किसके लिए यूज करते हैं हम लोग ट्रॉमा? तो ट्रॉमा देख रहे हैं जहाँ एक्सीडेंट होता है, बहुत ज्यादा सीरियस एक्सीडेंट होता है, तुरंत हम लोग ट्रॉमा सेंटर में ले जाते हैं। तो ट्रॉमा सेंटर का मतलब हो गया, या ट्रॉमा का मतलब हो गया अचानक घटी हुई जो बहुत एक्सीडेंट जो कोई होता है, दुर्घटना जो घटती है उसको हम लोग कहते हैं ट्रॉमा। इसलिए इसके लिए क्या हो जाएगा ऑप्शन? एक्सीडेंट, ट्रॉमा। रेक्टिफाई, रेक्टिफाई प्रोसीड आगे बढ़ना, सेटिस्फाई संतुष्ट करना, इंसर्ट डालना, करेक्ट सुधारना। तो रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधारना, बेहतर करना, सुधारना और बेहतर करना, अच्छा करना, रेक्टिफाई। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? प्रोसीड का मतलब आगे बढ़ना, सेटिस्फाई का मतलब खुश करना, संतुष्ट करना, इंसर्ट का मतलब डालना होता है, तो करेक्ट सुधारना या बेहतर करना, करेक्ट सुधारना या बेहतर करना, इंप्रूव। फेबुलस, फेबुलस ब्यूटीफुल सुंदर, मार्वेलस बहुत ही ज्यादा, बहुत अधिक शानदार, इंटरेस्टिंग आनंदकारक, चार्मिंग जादू डालने वाला। तो फेबुलस, फेबुलस का क्या मतलब? तो जनरली फेबुलस का मतलब होता है कोई बहुत ही विशाल, बहुत ही शानदार, बहुत विशाल भी, बहुत अच्छा भी, बहुत शानदार भी हो, तो उसको हम लोग फेबुलस कहते हैं। मतलब जो लगता है कि हमारी कल्पना से भी क्या है, परे है, इतना शानदार, इतना बेहतरीन हो। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा मार्वेलस, मार्वेलस। इमेजनरी, इमेजनरी, फेबुलस, फिक्सस, फैक्सस, फेलेसस। फेलेसस वर्ड स्पेलिंग करेक्शन में कई बार आता है। फेलेसस का मतलब होता है भ्रम पैदा करने वाला, भ्रामक। फैक्सस, फैक्सस का मतलब है जो टुकड़ों टुकड़ों में, खंड खंड में बटा, उसको कहते हैं फैक्सस। फिक्सस, फिक्सस का मतलब होता है काल्पनिक, जो हम लोग सोचते हैं। फेबुलस मतलब क्या है? अच्छा, काल्पनिक ये भी होता है। तो इमेजिनरी के लिए सबसे बेहतर वर्ड इसमें क्या है? फिक्सस, फिक्सस का मतलब होता है कल्पना, इमेजिनेशन, फिक्सस। इसी से फिक्शन भी बना है। दो कॉमन कॉमन वर्ड लिया था, फिक्सस और फैक्सस। तो फैक्सस का मतलब हो गया था झगड़ा करने वाला, झगड़ा गुट संबंधित, गुटबाजी संबंधित। तो फिक्सस का मतलब हो गया काल्पनिक। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल, ट्रेमेंडस बहुत ज्यादा, डायनामिक गतिशील, ट्रेचरस धोखेबाज,
पीसफुल, शांत। तो ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, स्थिर, शांत या स्थिर, बिल्कुल शांत या बिल्कुल स्थिर, ट्रैंक्विल। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ट्रेमेंडस बहुत ज्यादा, उथल पुथल से भरा हुआ, डायनामिक गतिशील, ट्रेचरस धोखा से भरा हुआ, और पीसफुल शांत। तो ट्रैंक्विल का नॉर्मल मीनिंग हुआ शांत या स्थिर, शांत या फिर स्थिर, ट्रैंक्विल, पीसफुल, शांत या स्थिर। सॉर्डिड, शोर, शोर का मतलब होता है घाव, जख्म, अनप्लेजेंट खराब बुरा, स्प्लेंडेड शानदार भव्य, डिससेटिस्फाइड असंतुष्ट। तो सॉर्डेड, सॉर्डेड का क्या सरोनिम, सॉर्डेड, सॉर्डेड। क्या ऑप्शन कर रहे हैं आप लोग? तो सॉर्डेड का मतलब क्या, गंदा, बुरा, खराब। तो इसके हिसाब से देखें तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, अनप्लेजेंट। ठीक। निफेरियस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है निफेरियस, निफेरियस। डोसाइल, डोसाइल का मतलब होता है जो आसानी से किसी चीज को सीख ले, जो आसानी से किसी चीज को सीख ले उसको क्या कहते हैं, डोसाइल। नेचुरल, स्वाभाविक, न्यूरोटिक, न्यूरो से संबंधित, जो नर्वस सिस्टम हमारा है उससे भी न्यूरोटिक, याद वाद से जो रिलेटेड होता है पुरानी, उसको भी कहते हैं न्यूरोटिक। विक्ट, दुष्ट। तो निफेरियस का मतलब होता है बैड, खराब, बुरा। तो किस चीज को जो बुरा सोचता है, खराब सोचता है, या कुछ जो खराब है, बुरा है, जिसका अंजाम ठीक नहीं हो, उसको निफेरियस। तो फिर इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, विक्ट। क्या हो जाएगा, विक्ट। मेलो, मेलोडियस मीठा, ड्रामेटिक नाटक से भरा हुआ, जीनियल उदार, फ्रूटी फलदार। क्या होगा, क्या ऑप्शन है आपके हिसाब से, मेलो? तो मेलो का मतलब होता है मीठा, क्या, डलसेट, एक बार वर्ड करवाया था मैंने, डलसेट, मीठा, सुरीला। जिसके हिसाब से हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, मेलो का मेलोडियस। मेलोड्रामा भी कभी कभी हम लोग कहते हैं, मेलोड्रामा, मेलोडियस, आनंद से भरा हुआ, खुशी मीठापन से भरा हुआ। क्लियर है? बॉइस्टेरस, बॉइस्टरस वर्ड तो कभी भी स्पेलिंग करेक्शन में भी आ सकता है, स्पेलिंग करेक्शन में भी ये पॉसिबल है, बॉइस्टेरस। बॉयस, लड़कों के जैसा, ह्यूज, विशाल, साउंड, आवाज या सुंदर भी होता है, नॉइजी, शोर शराबे से भरा हुआ, शोर शराबेदार, शोर शराबापूर्ण, नॉइजी, बॉइस्टेरस। तो बॉइस्टरस का जो बेसिक मतलब है होता है शोर शराबेदार, कोलाहलपूर्ण। बॉइस्टरस का मतलब क्या है, शोर शराबेदार या कोलाहलपूर्ण। तो फिर इसके हिसाब से देखें तो क्या हो जाएगा, नॉइजी। शाइन, शाइन्स। अब शाइन्स में देखें तो ग्लो मतलब भी चमक है, डेजल मतलब भी चमक है, ब्लेज मतलब भी चमक है, ग्लिटर मतलब भी चमक है। शाइन, शाइन तो आसान सा वर्ड है, आपको पता ही है, शाइन का मतलब चमकना होता है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं सारे ऑप्शन सिनोनिम्स ही हैं, सारे, सबका मीनिंग चमकना ही है। तो फिर कैसे कैसे ऑप्शंस कैसे बनाया जाए, अब सारे मीनिंग चमकना ही है,
ग्लो का मतलब भी चमकना होता है, डेजल का मतलब भी चमकना होता है, ब्लेज का मतलब भी चमकना होता है, ग्लिटर का मतलब भी चमकना होता है। तो फिर कैसे, क्या क्या सिनोनिम्स करें? तो इसमें हमें देखना पड़ता है चमकने की इंटेंसिटी, तीव्रता, एकदम जो आंखों को चौंधिया दे, जो आंखों को चौंधिया दे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेजल। ब्लेज, ब्लेज कोई जो जलती हुई चीज को लंबी सी श्रृंखला हो जिसको भी कहते हैं ब्लेज। ग्लिटर, रुक रुक कर थोड़ी थोड़ी चमक रहा, रोशनी छोड़ना छोड़ना, उसको कहते हैं ग्लिटर। तो साइन का नॉर्मल होता है चमकना, साइन जो है वो चमकने के लिए नॉर्मल सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए हमारे लिए जो सबसे नॉर्मल मीनिंग है वो क्या है? ग्लोज। ये सब कुछ ज्यादा ही चमक वाला है, तो नॉर्मल चमक हमें देखना था चमक, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? ग्लोज। क्लियर है? नॉर्मल हिसाब से हमें देखना था। सर्किटस, सर्किटस, शॉर्ट छोटा, राउंड अबाउट घुमावदार घुमा हुआ, सर्कुलर वृत्त में, सर्कल में, डिफरेंट अलग अलग। सर्किटस, हालांकि मुझे लगता है ये वर्ड मैंने इससे पहले भी करवाया, सर्किटस वर्ड पहले भी आया था, पहले भी आया था शायद। तो सर्किटस का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, घुमावदार, इधर उधर बहुत घूमता हो, तो उसको कहते हैं सर्किटस। तो सर्किटस कहने का मतलब क्या होना चाहिए? घुमा फिर, सर्किटस, टेढ़ा मेढ़ा घुमा फिरा सर्किटस चलेगा। सर्किटस, सर्किटस का मतलब ये नहीं कि सर्किल ही हो, सर्कुलर का मतलब हो गया गोल, सर्किटस में टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर उलझा हुआ टाइप का, इसलिए क्या होगा? राउंड अबाउट। इनसेंसिटिव, रिपल्सिव का मतलब विकर्षण पैदा करने वाला, रिवोल्टिंग विद्रोह करने वाला, कनिंग धूर्त या चालाक, धूर्त या चालाक इस आदमी को क्या कहते हैं? कनिंग। कैलस, कैलस का मतलब क्या होता है? हार्टलेस, निर्दय, निष्ठुर। तो इनसेंसिटिव जब हम कहते हैं तो इसका मतलब हुआ जिसमें कोई सेंस ना हो, मतलब जो किसी चीज को लेकर भावुक ना हो, इमोशनल ना हो, जिसके अंदर भावनाएं पैदा ना हो, किसी भी चीज को इसके अंदर भावनाएं ना आती, तो उसको इनसेंसिटिव कहते हैं। फिर इसका मतलब क्या हुआ? हृदयहीन, पत्थर दिल, कोई पत्थर दिल ही होगा, उसी के दिल में तो किसी चीज को, अच्छे या बुरे चीज को भावनाएं पैदा नहीं होगी, तो बुरे चीज को देखकर भी भावना पैदा होता, अच्छी चीजों को देखकर भी भावना पैदा होता, कुछ सेंस ही पैदा नहीं हो रहा, तो उसको कहते हैं इनसेंसिटिव। तो फिर क्या? कैलस, हृदयहीन या पत्थर दिल। नेक्स्ट, डर्थ, स्कार्सिटी कमी या अभाव, फेमिलियरिटी परिचय, क्लोजनेस नजदीकी, रिलेशन संबंध। तो क्या करें? डर्थ का मतलब क्या है? देखिए डर्थ में खाली आर निकाल देंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, सिर्फ आर निकाल देने से मीनिंग बदल जाएगा, डेथ हो जाएगा, मौत हो जाएगी। तो थोड़ा सा स्पेलिंग पर भी ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो कभी कभी जल्दबाजी में हम देखते नहीं कि डेथ लिखा है कि दर्थ लिखा है, तो इसी में पहला ऑप्शन दे देता मौत का, डिमाइस, और आप देख ही नहीं रहे थे कि दर्थ है कि डेथ है, तो गलती कभी कभी इसमें भी हो जाती है। तो डर्थ या डेथ, क्या मीनिंग होना चाहिए इसका? डर्थ या डेथ। तो डर्थ का मतलब होता है स्कार्सिटी, कमी या अभाव, कमी या अभाव, शॉर्ट कमिंग, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? स्कार्सिटी। कैजोल, इंसिस्ट, किसी चीज पर जोर डालना है, दबाव डालना। परसुएड, मनाना। फ्लैटर, चापलूसी करना। रिकमेंड, किसी की तारीफ करना या प्रशंसा करना। कैजोल, तो कैजोल का मतलब है बहलाना या फुसलाना। कैजोल का मतलब बहलाना या फुसलाना। बहलाना फुसलाना का मतलब होगा किसी को उस काम को करने के लिए मनाना, तैयार कर लेना, जो काम वो बेसिकली करना नहीं चाह रहा, तभी तो बहला लिया फुसला लिया, करना नहीं चाह रहा था, आपने करवा लिया उससे काम। तो इसलिए कैजुअल का जो मीनिंग सिनोनिम्स हो जाएगा वो क्या होगा? परसुएड, किसी को वो काम करने के लिए मना लेना जो वो करना नहीं चाहता, बहला लेना, फुसला लेना।
फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस टेस्ट स्वाद, एरोमा गंध, साइट दृश्य नजारा, टच छूना। तो फ्रेग्रेंस का क्या मतलब? तो फ्रेग्रेंस का मतलब होता है खुशबू। फ्रेग्रेंस का मतलब क्या है? खुशबू। तो फिर इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? गंध या खुशबू। तो गंध या खुशबू हम करना चाहते हैं, तो गंध या खुशबू के हिसाब से क्या, तो क्या हो जाएगा? एरोमा। गंध या खुशबू की बात करें तो क्या हो जाएगा? एरोमा। गंध या खुशबू, एरोमा। एरोमा कहेंगे, एरोमा गंध या खुशबू। फिक्सस, फिक्सस फॉल्स झूठा, फ्रेल असफल होना, या कष्टों की जो श्रृंखला सब में उसको फ्रेल कमजोरी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फॉल बुरा, फ्लैटरिंग चापलूसी करने वाला। फिक्सस, तो फिक्सस का क्या मीनिंग है? फिक्सस, फिक्सस अभी फिक्सस वर्ड इससे पहले भी आया था, आपने देखा था। तो फिक्सस का मीनिंग मैंने क्या बताया था? काल्पनिक। फिक्सस का मीनिंग क्या बताया था? काल्पनिक, जो इमेजिनरी होता है, यानी काल्पनिक कह रहे हैं, इमेजिनरी कह रहे हैं, इसका मतलब एक तरह से झूठ। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? फॉल्स। क्या ऑप्शन होना चाहिए? फॉल्स। ऑब्ससीन, एक तो है डर्टी गंदा या बुरा, अनहेल्दी जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक ना हो, इंडिसेंट अश्लील भलगड़ या गंदा खराब, अनवांटेड जिसकी आपको चाहत ना हो, इच्छा ना हो। तो ऑब्सीन का मतलब होता है वल्गर, गंदा। ऑब्सीन का मतलब क्या है? वल्गर या गंदा, ऑब्सीन। तो इसके हिसाब से हम क्या देखें? डर्टी, अनहेल्थी, इंडिसेंट, अनवांटेड। तो क्या करना होगा हमें? ऑब्सीन का मतलब होता है वल्गर, अश्लील या गंदा। वल्गर, अश्लील या गंदा। इसके हिसाब से हम देखें तो ऑप्शन का हो जाएगा इंडिसेंट। हालांकि अगर इंडिसेंट नहीं होता तो हम डर्टी करके आ सकते थे, लेकिन अगर इंडिसेंट है इसका मतलब होता है वल्गर या अश्लील, तो ऑप्शन का हम लोग इंडिसेंट ही करके आएंगे, नहीं तो डर्टी भी चला। अगर इंडिसेंट नहीं होता तो डर्टी ऑप्शन करके आ सकते थे। इमिटेट, पहला वर्ड क्या है? फॉलो, नकल करना। कॉपी, फॉलो का मतलब पीछा करना, कॉपी नकल करना किसी का। थिंक सोचना। एल्यूड, एल्यूड का मतलब क्या? एल्यूड, तो एल्यूड का मतलब है तो होता है किसी की तरफ कुछ प्रलोभन देना। एल्यूजन, और इल्यूजन आपने सुना होगा ना। तो इमिटेट का मीनिंग क्या है? तो इमिटेशन, इमिटेशन तो आपने काफी सुना होगा। इमिटेशन, इमिटेशन लोग बोलते रहते हैं। तो इमिटेशन का, इमिटेट का मतलब किसी को कॉपी करना, किसी को नकल करना, मिमिक। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? फॉलो, कॉपी, इमिटेट। सो फॉलो भी इसके बहुत नजदीक था ऑप्शन। इलिसिट, इमोरल अनैतिक, इलीगल गैरकानूनी, इनएलिजिबल जो समझ में ना आए, इलेजिबल, इलेजिबल का मतलब जो कि योग्य ना हो, जो किसी के काबिल ना हो, फिट ना बैठ। इलिसिट क्या होगा? तो एक इलिसिट ई वाला होता है, ये आई वाला है इलिसिट। तो एक इलिसिट का मतलब होता है किसी से कोई इंफॉर्मेशन को निकालना, बाहर करना। और एक इलिसिट का मतलब हो जाता है, आप लोग बताओ क्या क्या आपने ऑप्शन, आप लोग का ऑप्शन क्या है? तो इलिसिट का मतलब गैर कानूनी भी होता है। एक तो इलिसिट का मतलब होता है किसी से कोई चीज, खबर, न्यूज बाहर निकालना, वो ई से होता है, ये आई से है। तो इलिसिट का मतलब गैर कानूनी या गलत। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इलीगल। प्लेयर, टैलेंट गुण, टेंडेंसी क्षमता, बायस पक्ष, किसी की तरफ पक्षपात झुका हुआ, नीड आवश्यकता या जरूरत, आवश्यकता या फिर जरूरत। तो फ्लेयर का मतलब होता है गुण, किसी का मेरिट, गुण या किसी का मेरिट, फ्लेयर। तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए था? टैलेंट।
नेक्स्ट, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन संरक्षण, रेस्पिरेशन श्वसन, करेक्शन सुधार, कंफ्यूजन गड़बड़ी। ठीक है, तो क्या करें इसमें? कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, रेस्पिरेशन, करेक्शन, कंफ्यूजन, क्या? तो कंजर्वेशन का जो बेसिक मतलब होता है क्या? संरक्षण, किसी चीज को बचा के रखना, यही होता है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन आपने सुना होगा। तो इसके हिसाब से हम क्या देखें कि प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन का मतलब ये था किसी को संरक्षित करके रखना, बचा के रखना। तो सिनोनिम्स के हिसाब से देखें तो हमारे पास यही होगा, प्रिजर्वेशन, यही होना चाहिए। एबिस्मल, एबिस्मल, एबिस्मल का जो मीनिंग है थोड़ा सा इस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एबिस्मल निराशाजनक या खराब के लिए भी होता है एबिस्मल। और एबिस्मल का मतलब होता है बहुत ज्यादा गड्ढा, गर्त जिसको कहते हैं। तो सिकेनिंग, ग्लूमिंग, सैड, ये चारों फिर इसके सिनोनिम्स ही हो गए, क्योंकि एबिस्मल का मतलब खराब या बुरा भी होता है, खराब या बुरा। तो सिकेनिंग, ग्लूमिंग, सैड लगभग ये खराब, बुरा, दुखदायक सबके सेंस में चला यार। तो फिर एबिस्मल का दूसरा जो सेंस है गर्त, गड्ढा, खाई, बहुत ज्यादा गड्ढा, उसके हिसाब से ले, तो उसके हिसाब से ले तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन बॉटमलेस। यानी दो मीनिंग है, दोनों में से उधर वाले मीनिंग सब मिलते जुलते हो जाएंगे। तो उसमें से एक होगा तो फिर दूसरा सवाल होगा दूसरा क्यों नहीं, फिर तीसरा क्यों नहीं। तो इसलिए हम लोग उस तीनों मीनिंग को हटा के दूसरा मीनिंग दिया कि एक और दूसरा मीनिंग भी आप उसको बना लीजिए। तो एबिस्मल का मतलब तो बहुत ज्यादा गड्ढा, बॉटमलेस, गर्त, पाताल जैसा। क्लियर है? तो कभी कभी ऐसा कॉमन सेंस, कभी कभी ही ऐसा क्वेश्चन आता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता रहता है इसमें कि एक वर्ड के दो मीनिंग जानने पड़ते हैं, और एक मीनिंग, तीन ऑप्शन जो एक मीनिंग जैसा है और एक मीनिंग जो बिल्कुल डिफरेंट। तो फिर एक जैसा इसको नहीं करना, क्योंकि सिनोनिम्स ही तो करना था। तो तीनों करेंगे तो फिर एक करेंगे, दूसरा क्यों नहीं, दूसरा किया तो तीसरा क्यों नहीं। इसलिए वो करना जो उसे डिफरेंट मीनिंग रख के रखा। बॉटमलेस। नेक्स्ट, सैलिएंट, सैलिएंट। तो वैलिएंट लिख दिया पहला ऑप्शन। वैलिएंट का मतलब क्या होता है? बहादुर। वेरिएंट बदलने वाला। प्रूडेंट समझदार। प्रोमिनेंट महत्वपूर्ण, जरूरी, जो सबके सामने दिखे स्पष्ट, उसको कहते हैं प्रोमिनेंट। तो सैलिएंट का क्या मीनिंग? तो सैलिएंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। सैलिएंट का मतलब इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण, सैलिएंट। क्या ऑप्शन करें? तो सैलिएंट का जो मीनिंग है वो क्या है? महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट या जरूरी, जो साफ साफ दिखता हो। तो इसके हिसाब से हम देखें तो हमें क्या लगता है? ऑप्शन प्रोमिनेंट, जो मेन है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जरूरी है, उसको प्रोमिनेंट कहते हैं। तो सैलिएंट का क्या हो गया? प्रोमिनेंट। ठीक है, क्या ऑप्शन होना चाहिए? प्रोमिनेंट। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड, डिकैम्प, मूव जाना, इनकैम्प कहीं रहना या आना, फ्ली भागना, हाइड छुप जाना। तो कैंप का मतलब क्या हुआ? जहाँ पे हम रुकते हैं, ठहरते हैं। इन कैंप का मतलब भी वही हुआ, कहीं कैंप लगाना, कहीं पे स्थिर हो जाना, कहीं पे रुक जाना। मूव का मतलब हुआ जाना, फ्ली का मतलब है भागना, हाइड का मतलब है छुपाना। तो क्या ऑप्शन होना चाहिए? डिकैम्प। तो डिकैम्प का बेसिक मतलब हो गया भाग जाना, कहीं से चंपत हो जाना, गायब हो जाना। तो भाग जाना, चंपत हो जाना, गायब हो जाना, इसके हिसाब से ऑप्शन देखें तो क्या ऑप्शन बनेगा? फ्ली। क्या ऑप्शन बनेगा? फ्ली, भाग जाना, कहीं से चंपत हो जाना। क्लियर है? फ्ली, भाग जाना, चंपत हो जाना, कहीं से गायब हो जाना, उड़ जाना, फ्ली। ओह, इसमें थोड़ा सा कम वर्ड था लगता, 30। ओके, तो हर बार की तरह इस बार भी मैं कह रहा हूं, हर बार कहूंगा, हर वक्त कहूंगा, इम्पैक्ट एकेडमी है तो मुमकिन है। हर कदम पे, हर स्टेप पर हम आपके साथ हैं,
हमारा सपना है कि आप हमें वर्दी में दिखें, देश की सेवा करें, और आपके इस सपने को साकार करने के लिए और अपने इस सपने को साकार करने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। इम्पैक्ट है तो मुमकिन है। जय हिंद।